हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। और अगर किसी बच्चे को लास्ट क्लासेस में अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी रह गई हो, कोई भी डाउट्स या कोई ऐसा कुछ सेशन किसी भी सेशन में रह गया हो, तो बच्चा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं और आपको कहाँ पर कौन सा डाउट रह गया, कौन सा क्वेश्चन कहाँ कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है बच्चे, तो पढ़ते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स। ठीक है, पढ़ते हैं, जानते हैं, इसको तोड़कर फेंकते हैं, इस कटर को करते हैं खत्म। इससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो बच्चे नए हैं चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा, प्लस 2 आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स के बारे में। तो बेटा मैंने आपको बताया था बेसिक इंग्लिश के बारे में, आपको बताया था कि हमारे कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ओके, हाउ मेनी वोवेल्स, वोवेल्स कितने होते हैं? सर 5 वोवेल्स होते हैं हमारे। कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं बेटा हमारे? कॉन्सोनेंट्स सर हमारे वोवेल्स 5 होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, हाँ ये तो ठीक है। चलो बेटा, इससे आगे क्या पढ़ाया था हमने आपको? क्या पढ़ाया था भाई, कुछ तो बता दो। चलो नहीं बताते, हम बताते। इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़े थे, वर्ड पढ़े थे, बेसिक क्लियर किया था। हाँ जी सर, बिल्कुल किया था। चलो तो आज हम पढ़ते हैं क्या बेटा? आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। तो बच्चा शुरू करते हैं हम आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स में क्या होता है कि बहुत से बच्चों को डर रहता है कि भाई ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा। यही होता है ना। आर्टिकल्स में 3 होते हैं, 3 वर्ड होते हैं। तो क्या होता है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ ए लगना होता है वहां एन लगा देते हैं, जहाँ एन लगना होता है वहां ए लगा देते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ दोनों नहीं लगने होते हैं वहां दा लगा देते हैं, जहाँ दोनों। ठीक है बेटा, तो आगे हम पढ़ते हैं आज एन के बारे में। इसमें क्या होता है, बेसिकली 3 फॉर्म होती है, 3 चीज होती है, ए एन द। ठीक है, क्या क्या होता है? ए एन और द। ठीक, तो तीनों पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट में जानेंगे मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। ये सब जो सीएचएसएल के एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे देख रहे हो उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये, क्योंकि आर्टिकल से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर आर्टिकल्स एक तरह से डेटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? एक तरीके से डेटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेटरमिनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर डेटरमिनर्स होते हैं ये। ठीक है, एक तरीके से। तो ए एन क्या होता है? ए एन क्या होता है? ए एन होते हैं हमारे इंडेफिनिट और द हमारा क्या होता है? डेफिनिट। क्या होता है? ए एन हमारे हो गए इंडेफिनिट और द हो गया हमारा डेफिनिट आर्टिकल। क्या हो गया? निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, आज समझाएंगे कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा। ठीक है, तो ए और एन क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। और द हमारा क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। ए एन क्या हुआ? इंडेफिनिट और द क्या होगा? डेफिनिट। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है इसका। यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया। तो इसमें क्या है बेटा, आप मुझे बताओ। मैंने इसमें ए लगाया है, वो क्यों लगाया है? दिस इज अ चेयर। उसमें इसमें तो इसने ये तो नहीं कहा भाई ये एक चेयर है, ये तो उसने नहीं कहा कि एक चेयर है। या फिर इसमें सीता ने एक गाना नहीं गाया, ऐसा सेंटेंस तो नहीं लिखा ना। यहाँ कहीं किसी को लिखा दिख रहा है एक गाना गाया है, एक कुर्सी है? किसी को लिखा दिखा नहीं, दिखा ना। तो ये इसलिए लगाया कि मैंने एक यह फॉर्म लिखा है, एक रूल लिखा है। इसमें क्या है? सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए एन लगना जरूरी है। क्या है? जरूरी है। यहां पर बेसिकली क्या है कि बेटा देखो, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। पहली बात सिंगुलर कुर्सी, काउंटेबल चीज है ना, इसको हम कुर्सियों को काउंट कर सकते हैं ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। क्या होता है? काउंटेबल क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो बेटा समझ में आ रहा है ना आपके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे क्या कि यह कुर्सी काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। ठीक है, कुर्सियां तो नहीं लिखा ना भाई, कुर्सी लिखा
लिखा है, काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है। तो क्या लगेगा, ए लगेगा, ए लगेगा। सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, तो सीता ने कहीं से लिखा तो नहीं है, निश्चित तो नहीं है ना कि ये गाना गाया, निश्चित तो नहीं है ना। तो सीता ने गाना गाया, गाना काउंटेबल है, कितने गाने गाए भाई, 4 गाने गाए, 5 गाने गाए, 10 गाए, 50 गाए, 100 गाए, ठीक है। तो सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, लेकिन कितने गाने गाए वो निश्चित नहीं है, कितने गाए वो डेफिनेट नहीं है कि उसने कितने गाने गाए, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आती है, सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल एंड सेकंड वन हो गया अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है ना कितने गाने गाए, कितने गाने गाए उसमें, तो लगेगा ए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है और वो अनिश्चित होता है, इंडेफिनिट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ए एन वहां लगेगा, ठीक है, ए एन वहां लगेगा। समझ में आया बच्चा, आपको समझ में आया, ये इतना समझ में आया? तो बेटा आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या है कि सेंटेंस में जब भी कोई भी चीज सिंगुलर है, काउंटेबल है, अगर हम उसे गिन सकते हैं और सिंगुलर है, और दूसरी चीज अगर वो अनिश्चित है, तो वहां ए एन का लगना जरूरी है। क्या है, ए एन का लगना जरूरी है, ठीक है, वहां ए एन लगेगा। ओके, समझ में आया? बाकी आपके आर्टिकल्स इतने अच्छे से क्लियर करवा देंगे हम आपको कि आप कभी भूलने वाले नहीं हो आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है बेटा? इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सेंटेंस में अगर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, ठीक है, और वो अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं कि वो चीजें कितनी है, वो कितने कितना खा रहा है, कितना गा रहा है, कितना क्या कर रहा है, अगर वो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो पक्का नहीं है उसका, तो उसे हम बोलेंगे, उस वहां पर लगाएंगे ए और एन। क्या लगाएंगे? ए और एन, ठीक है बेटा? समझ में आया इतना? कोई क्यूरी रह गई आपकी? कोई क्यूरी रह गई आपकी? इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है? ठीक है बेटे? होप, होप का मतलब होता है क्या? आशा। क्या होता है? होप का मतलब होता है आशा। एक वोकैबुलरी आपको बता दी मैंने, ठीक है बेटे? देखो बच्चा, इसमें क्या है, इसमें ये है कि भाई अब हम पढ़ेंगे ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है? ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का कहां ए और कहां एन लगेगा, ठीक है, इसको बताएंगे हम आपको। तो इसमें क्या है, ए एन का यूज इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, ये तो हमने आपको बताया, ठीक है? तो ए एन का यूज हम सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन से पहले करेंगे। अगर वो नहीं है, सिंगुलर इंडेफिनिट नहीं है, अगर वो निश्चित है, अगर निश्चित नहीं है, तो हम वहां पर दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ठीक है? क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ए एन का यूज इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, निश्चित होने पर नाउन से पहले दा का यूज होगा। क्या होगा? दा का यूज होगा। क्या होगा? ये दा का यूज होगा, ठीक है बेटे? अभी हमने आपको समझाया इतना, और आगे से अच्छे से समझाएंगे, ठीक है? क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल्स में? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए और एन। क्या होते हैं? ए और एन। तो ए और एन क्या होता है? सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन, ठीक है? ए एन का यूज होगा, ठीक है? अगर वो इंडेफिनिट है तो सेंटेंस में अगर इंडेफिनिट है तो ए एन का यूज होगा। अगर डेफिनिट है, अगर डेफिनिट सेंटेंस है उसमें, तो वो क्या यूज होगा? बताया मैंने भी आपको, द यूज होगा। क्या होगा? द यूज होगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेंगे अभी, द आई हैव ए पर्स, आई हैव ए पर्स, ए का यूज हुआ यहां पर, ए का यूज हुआ यहां पर। He sang a song, he sang a song, ठीक है? This is an ink pot, this is an ink pot. Ram is a boy, Ram is a boy, ठीक है? Ram is a boy, क्या हुआ ये? समझ में आया ये? आपको समझ में आया? इसमें क्या हो गया? इंडेफिनिट हो गया। I have a purse, मेरे पास पर्स है, लेकिन इसमें कितने, भाई मेरे पास कितने पर्स हैं, ये तो मैंने यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया ना। 3 और 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ये तो कहीं मेंशन नहीं किया, तो ये इंडेफिनिट है और सिंगुलर है, ठीक है? इंडेफिनिट है और सिंगुलर है, तो इसीलिए क्या हो गया, हमने ए का यूज कर दिया यार, ठीक है बेटे? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एन का यूज कर दिया। समझ में आया आपके? इतना क्लियर हुआ? अब मैं आप यहाँ पर एक हेडिंग लिख के देख रहे होंगे, आप हेडिंग लिख के देख रहे होंगे बेटा, क्या देख रहे हैं?
ये हेडिंग लिख के देख रहे होंगे आप अभी, सेंटेंस में फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस में फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर है वो किसकी है, वोवेल्स की, स्वर की। अगर किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट साउंड ऑफ, फर्स्ट अगर उसमें वोवेल्स की स्वर की ध्वनि निकलती है, वोवेल्स फर्स्ट साउंड ऑफ वोवेल्स निकलता है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, सॉरी एन लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन एन यूज करेंगे हम, ठीक है। समझ में आया ये? अगर किसी भी सेंटेंसेस में हमारे वोवेल्स कौन से होते हैं, आपको बताए हुए हैं कौन से वोवेल्स होते हैं बेटा, कौन से वोवेल्स होते हैं? राहुल तुम बताओ, गौरव तुम बताना। अच्छा जी, हाँ कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। समझ में आया? 5 वोवेल्स हमारे होते हैं, 5 वोवेल्स हमारे होते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर वोवेल्स का निकलता है, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी क्लियर करवा देते हैं आपको। अगर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट साउंड हमारा प्रोनाउंसिएशन वोवेल का होता है, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया था ना आपको? कितना आपको समझ में आया? तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जिस सेंटेंसेस में अब यदि हमारा फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन वोवेल्स का होता है, किसका होता है? वावल्स का होता है, तो उसको हम वहां पर एन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन अगर वावल्स की होती है, उसमें से वावल्स की ध्वनि निकलती है, तो वहां पर हम यूज करेंगे एन। ठीक है बेटे, समझ में आया? तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि इंग्लिश में हमारे 5 वोवेल्स माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 5 वोवेल्स हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में हमको दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से दिए हैं? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को याद हो जाना चाहिए तो। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है बेटे, 5 हमारे वोवेल्स होते हैं। अब मोस्टली क्या होता है बेसिकली कि कई बारी वोवेल से हमारा सेंटेंस शुरू तो होता है, वोवेल से हमारा सेंटेंस शुरू तो होता है। क्या होता है? वोवेल से सेंटेंस हमारा शुरू तो होता है। ठीक है, सेंटेंस शुरू तो हमारा वोवेल से होता है, लेकिन उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी जो साउंड है, जो उसकी साउंड हम उसमें से निकल रही है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, जो उसमें से साउंड निकल रही है वो हमारे कॉन्सोनेंट की है। किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो हम क्या लगाएंगे? वहां पर ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। देखो समझाऊं मैं आपको। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया आपको? अभी मैंने आपको ये बताया कि बेटा मेरे मुन्ने, मेरे बाबू, कि इसमें जब भी कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू होता है, अगर उसकी फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उसकी पहली ध्वनि अगर वोवेल्स की निकलती है उसको, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। भाई क्या लगाएंगे मुझे नहीं पता, एन लगा दूंगा मैं तो। ठीक है बेटा, तो इतना हुआ। अगर हमारे इंग्लिश में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारे वोवेल्स होते कितने हैं बेटा? 5 होते हैं। सबको पता है अच्छे से। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारे 5 वोवेल्स में मोस्टली क्या होता है कि सेंटेंस हमारा शुरू तो वोवेल से होता है, सेंटेंस हमारा शुरू तो होता है वोवेल से, बट उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी साउंड है जो उसमें से निकल के आ रही है, वो हमारी उसकी नहीं है। किसकी नहीं है? आप बताएंगे किसकी नहीं है? वोवेल्स की नहीं है। वोवेल्स की नहीं है। अगर कॉन्सोनेंट की है तो हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? समझ में आया? इतना आया? क्लियर हुआ? तो अब आगे पढ़ेंगे क्या? आप बताओ मुझे क्या पढ़ेंगे? इतना समझ में आया ना आपको? तो इसमें क्या है बेटा? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ एग्जांपल लिख के बता देते हैं। इसमें क्या है? एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। ठीक है, स्पेलिंग इसकी गलत है।
ठीक है। और कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा, आयोनियन। अपन रूपी नोट, ठीक है। क्या हो गया इसका, अवन रूपी नोट, क्या हो गया, अवन रूपी नोट। ठीक है बेटा। इसमें बेटा क्या होता है, बेसिकली मोस्टली ये इंपॉर्टेंट नहीं करता कि हमारा फर्स्ट लेटर है कौन सा, बस ये डिपेंड करता है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन में जो फर्स्ट लेटर थी वो क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इतना समझते हैं, पढ़ते हैं, आप इसने को अच्छे से समझिए, रिपीट करिए, पढ़िए, याद करिए। और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपका जो आर्टिकल्स है उसके और रूल्स लेकर के आएंगे और आपको और पढ़ाएंगे। जो पूरा चैप्टर बेटा कम से कम 2 दिन चलने वाला है, 2 से 3 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसा नहीं है, देखो कोई भी चैप्टर है 1 घंटे की क्लास लो, मोस्टली क्या होता है 1 घंटे में आपने YouTube पे थंबनेल देखे होंगे कि 1 क्लास में सब कुछ खत्म। 1 घंटे में बच्चा क्या सीख लेगा, आप मुझे ये बताइए, 1 घंटे में क्या सीख लेगा, कुछ सीख पाएगा क्या, नहीं सीख पाएगा। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे रूल्स, अच्छे ट्रिक्स लेकर के आऊंगा जिससे आपको अच्छे से याद हो, सब कुछ समझ में आए। तो उसके लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।